हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग जो है झाड़ू पोछे से स्टार्ट होती है, बट आज झाड़ू पोछा जो है लेट में होने वाला है क्योंकि सुबह में हस्बैंड को जाना था कहीं पे। तो उन्होंने बोला पहले मेरे लिए नाश्ता बना दो फिर सारे काम करना। तो मुझे भी लगा अगर मैं वो सब करने लगी और फिर काम करने लगूँगी ना, खाना बनाने की तैयारी करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा। इसलिए आज मैंने सबसे पहले नाश्ते की तैयारी की है। तो नाश्ते में बहुत टाइम से मैंने ना गोभी के पराठे नहीं बनाए थे। वैसे ही आजकल सर्दी आ गई तो गोभी के, मूली के एंड बहुत सारी चीज़ों के पराठे बनते हैं। तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया ये सब बनाना। तो गोभी कुछ मेरे यहाँ बची थी ना, आई थी 2 बार से, बहुत ज़्यादा थी तो हम सब्जी बना रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं पराठे बनाती हूँ। तो उसके साथ में ना मैं प्याज, मिर्ची एंड धनिया पत्ता भी थोड़ा सा कट कर लूँगी, वो भी मिक्स करूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबको एक साथ मिक्स करने पे। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। एक मिर्ची ली है मैंने, बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं ली है क्योंकि मैं अपने बेबी को भी वही खिलाऊँगी। तो आजकल ना वो भी ये सारी चीज़ें अगर दे दो तो खाता है, तो इसीलिए मैंने मिर्ची कम की है। एंड बस गोभी को ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में उबाला था क्योंकि कीड़े आजकल हैं गोभियों में। तो आप भी इसीलिए गोभी को ना पानी में और थोड़ा सा नमक डाल के उबालें, जिससे बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे। और सेफ़ नहीं रहता है ऐसे ही नॉर्मल बनाने पे क्योंकि कीड़े रहते हैं, बहुत से कीड़े तो गोभी में ऐसे होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने भी उबाला है बस 1 मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा गोभी, तो हमारे पराठे में ऐसा नहीं लगेगा कि कच्चा है। तो बस मैंने यहाँ पे सारी सब्जियां कट कर ली हैं और मैं आटा ले लूँगी। तो हमें बस 2 ही जन के लिए पराठे बनाने थे। वैसे ना हमारा प्लान सडन चेंज हो गया। जब मैंने आटा गूँथ दिया तो हमें पता चला कि 1 जन का और बनाना है। लेकिन वैसे भी ये आटा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था कि रात में भी अगर ये चावल खाएंगे तो मैं पराठे अपने लिए बना लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे बेसिक से मसाले जो हम डेली खाते हैं बस थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लिया है। जैसे जीरा हो गया, धनिया मसाले, हल्दी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो जीरा, अजवाइन है। तो मेरे पास अजवाइन नहीं था इसलिए मैंने जीरा ऐड किया है। और बस आटे, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके आटा लगा लूँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा आटा ना पानी में नहीं गूँथा है और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं गूँथा है क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी, उसके बाद में मुझे पराठे बनाने थे। तो इसलिए मैंने बस ऐसे ही लगा के आटा रख दिया, बहुत अच्छे से मसला नहीं है। तो बाद में जब मैं पूरी पराठे बनाऊँगी ना तब मैं मसल लूँगी। तो बस जब तक मैंने ना अपना आटा रख दिया है सेट होने के लिए, मैं सबसे पहले आयु का दूध बना दूँगी, उसकी मालिश वगैरह करूँगी। वैसे मैंने ना हस्बैंड से बोला था कि मालिश कर दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसी बीच में जब तक मेरी आटा मेरा सेट हो रहा है, मैं फटाफट आयु का दूध बना लूँगी। और मॉर्निंग में मैंने चाय बनाई थी ना, तो 1 कप चाय मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ क्योंकि मुझे चाय पीने की थोड़ी सी आदत है। तो एक्स्ट्रा रहता है तो मैं उसको बाद में पी लेती हूँ। तो बस यही पे थोड़ा सा मैं अपना चाय गर्म कर लूँगी और आयु का जो है दूध गर्म कर लूँगी। तो आयु को मालिश करने के बाद ना मैं दूध ही देती हूँ। और यहाँ पे दूध गर्म हो गया है तो जब तक ना मैं आयु की मालिश वगैरह करती हूँ कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब वहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ ना तो मेरे सारे काम रुक जाते हैं। जैसे उसके मालिश में और उसको दूध देने में 1 घंटा मेरा लग जाता है। तो मेरे घर के काम ना ऐसे ही आजकल चल रहे हैं क्योंकि हमें ना थोड़ा सा लेट हो जाता है सो के उठने में, और दिवाली सर पे है। मेरा एक भी काम नहीं हुआ है। मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी नवरात्रि के बाद ही, लेकिन बच्चे के साथ में ना ऐसे ही होता है। मैंने सोचा था मेरी क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे से, बट दिवाली ना 2-4 दिन ही बची है और मेरी क्लीनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। डेकोरेशन वगैरह तो बहुत ज़्यादा हम नहीं करते हैं क्योंकि हम रेंटेड हाउस में हैं और बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बट क्लीनिंग ही हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो बस आज मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो मैंने जाले वगैरह हटा दिए हैं और थोड़ी सी खिड़कियाँ जो थी साफ़ कर दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो डिब्बे वगैरह हैं ये सब मुझे साफ़ करने हैं। और मैं रोज़ सोचती हूँ ना कि आज मैं करूँगी, सुबह उठूँगी और आज मैं स्टार्ट करूँगी, बट आयु ना कभी कभी मतलब जैसे बड़ा हो रहा है ना तो उसको खेलना चाहिए, लेकिन वो परेशान करता है, मेरे आगे पीछे ही लगा रहता है और मुझे कुछ नहीं करने देता है। इसलिए मैं थोड़ी सी ना आजकल बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो गई हूँ, ये कुछ भी नहीं करने देता है। तो सबसे पहले आज मैंने खाना बनाया है और देखती हूँ आगे मैं क्या कर पाती हूँ, क्योंकि खाना तो बना लिया है और आगे खाना नहीं बनाना रहता ना तो सारे काम लगता है ऐसे कि हो गए हैं।
तो बस आज खाना सबसे पहले बन जाएगा। तो आज मैंने सोचा था ना कि मैं जैसे गोभी के पराठे हैं तो उसके साथ में शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी और पराठे रहेंगे, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि मुझे चावल भी खाने हैं, मतलब उनका चावल जो है फेवरेट है। तो बस उन्होंने बोला मुझे चावल भी खाने हैं, तो इसीलिए मुझे ना परवल की सब्ज़ी बनानी पड़ी ग्रेवी वाली। तो शिमला मिर्च मैंने वैसे ही रख दिया, और अच्छा हुआ था कि मैंने परवल का बना लिया था, क्योंकि परवल ना थोड़े से पके पके से लग रहे थे। तो यहाँ पे ना मुझे गुस्सा आ रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने एंड में कहा कि मुझे ना खीर खानी है। मतलब ये एक लोग और जो मैंने बताया वो मेरे देवर जी हैं जिनके लिए खाना बनाना है, तो इन्होंने बोला कि उसको खीर पसंद है तो तुम खीर बना दो। मतलब मुझे ना बहुत जल्दी थी और बहुत सारे काम मेरे पड़े थे, तो सडन कोई ऐसे आके कहता है ना कि एक डिश और बढ़ा दो, तो थोड़ी सी ना लगता है कि नहीं यार अभी नहीं, हमने मतलब बहुत काम अभी छोड़े हैं। और वैसे भी खीर में तो सबको पता है बहुत सारा टाइम लगता है, तो खीर बनाने का मेरा मन नहीं था। बट अगर इन्होंने कहा है तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे कहने पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मेरे कहने पे खाना भी बना दे। तो सब्ज़ी तो मेरी हो गई है और खीर एक तरफ पक रही है, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं पराठे सेक लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम पराठों में लगता है। कोई और अगर आप काम करते हो ना तो दूसरा भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप रोटी बनाते हो या फिर कपड़े धुलते हो खुद के हाथ से, तो फिर आपको एक ही काम करने रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोरियत सी लगती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोर होती हूँ ये 2 काम में। तो बस मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी और पराठे बनाऊँगी, और उसके बाद में मुझे नहाना भी। तो पराठे तो मेरे सारे बन गए थे और हस्बैंड भी नहा के आ गए थे, तो बस मुझे उन्हें खाना देना था। साथ ही साथ में आयु भी मस्ती कर रहा था, उसको भी मुझे कुछ देना था खाने के लिए, लेकिन अभी मैंने ऐसा उसके लिए कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा ना बस पराठे ही मैं उसको खिला दूँगी, थोड़ा सा केचप वगैरह लगा के। तो आजकल वो पराठे भी आसानी से खा लेता है। और दूसरी तरफ मेरी खीर भी पकी गई थी, थोड़ी बहुत जो थी कसर वो है चीनी की और ड्राई फ्रूट्स की। तो मैंने ना अच्छे से आज खीर बनाई थी। वैसे मेरी खीर जो है अच्छी नहीं बनती है, लेकिन मैंने बहुत बारी हस्बैंड के मुँह से सुना था कि खीर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वैसी खीर नहीं बन पाती है जैसा मैं खाता हूँ। तो बस मैंने सोचा अगर उन्होंने आज फरमाइश की है तो लाओ मैं अच्छे से बनाती हूँ। और सीरियसली बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी सी खीर बनी थी, मैंने खुद लास्ट में खाई है। लेकिन खीर मुझे तभी अच्छी लगती है ना जब वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है फ्रिज में रखने के बाद में। तो मैं ऐसी खीर खाती हूँ, अगर शाम को बनी है तो मैं फिर सुबह खाती हूँ, अगर सुबह बनी है तो फिर मैं शाम को खाती हूँ। तो अभी तो मैंने खीर को ऐसे ही रख दिया है, हस्बैंड को टेस्ट करवाऊँगी कि कैसी है, क्योंकि मीठा भैया को ज़्यादा पसंद है और उन्हीं के लिए बना है तो मीठा तो होना ही चाहिए। और बस मेरी ना सब्ज़ी पक गई थी, तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा काउंटर टॉप को मैं साफ़ करूँगी और थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मुझे ना इनके लिए खाना भी लगाना, और ये नहा के आ गए थे, तो ये जैसे ही नहा के आते हैं ना इनको तुरंत खाना चाहिए। और मैं डर के मारे तुरंत फटाफट खाना बनाती हूँ, क्योंकि अगर इनको तुरंत नहीं मिला तो अजीब सा मुँह बनाते हैं, जिससे मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है कि इनके ऐसा लगता है ना कि अगला कहना चाहता है कि सुबह से तुम क्या कर रही थी और अभी तक खाना नहीं बना। तो बस इनको मैंने खाना दे दिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज मेरे कोई काम नहीं हुए थे, लेकिन मैंने सोचा लेट हो गया तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद में भी मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि एक बार नहाना लेट में हो जाएगा ना तो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। और बच्चा भी मेरे साथ में, तो मैं देर से नहीं नहाती हूँ, मतलब 11 बजे तक मैं नहा ही लेती हूँ। और बहुत जल्दी भी नहीं नहाती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को फ़ीड करवाती हूँ, जिसकी वजह से सब लोग कहते हैं कि जल्दी नहीं नहाना चाहिए।
नहा के आने के बाद मैंने फटाफट नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि मुझे पता था ना घर के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे और आज मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग में पड़े हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने नाश्ता किया, बिकॉज़ मुझे भी यार भूख लग जाती है, सुबह से काम करते करते थक गई थी। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं सबसे पहले अपने कमरे में आ गई, बेडशीट सही किया, क्योंकि आयु के सोने का टाइम हो जाएगा और फिर मैं बेड वगैरह नहीं सही कर पाऊँगी। तो बेडशीट को ना मैंने झाड़ा नहीं है, क्योंकि शाम को ही मैंने इसको साफ़ किया था अच्छे से, और रात में बस हम लोग सोते हैं यहाँ पे और हम लोग नहीं रहते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको बस कुशन वगैरह सही किया और जहाँ से बेडशीट निकली थी। तो मैं उसको बेड पे तो लेके आई सुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं सोया और फिर मुझे काम भी करने थे, किचन साफ़ करना था एंड झाड़ू पोछा करना था, लेकिन वो सोया नहीं। तो बस मैंने टीवी में उसके लिए रैम्स लगा दिया है और वो जब तक देख रहा है ना, वैसे वो बहुत देर तक नहीं देखेगा, उसको मम्मा पास में चाहिए। तो अभी भी मैं जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको आयु की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना वॉइस ओवर करने के लिए, वो पीछे पीछे आ रहा है। तो आप उसकी वॉइस को इग्नोर करिएगा, उसकी वॉइस आपको नहीं समझ में आएगी। तो किचन तो हर रोज़ अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन जब कभी टाइम नहीं रहता ना, मैं हल्का फुल्का साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि टाइम को देख के ही सब काम करने चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऐसा तो है नहीं आप रेगुलर गंदा ही रखते हो। अगर जिस दिन टाइम नहीं है उस दिन ऐसे कभी कभी ना मेरी तरह आप भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम अगर सुबह में अच्छे से नहीं क्लीन करते तो शाम को तो हर कोई करता है, और अगर शाम को नहीं अच्छे से हो पाता तो सुबह तो हम अच्छे से क्लीन करते, क्योंकि किचन हमारा ऐसा एरिया है जिसको हम बहुत दिनों तक या बहुत ज़्यादा टाइम तक गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैंने आज ना हल्का फुल्का ही किचन को क्लीन किया था और उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो आयु को रैम्स लगाया था तो वो अच्छे से मज़े से देख रहा था, उसको अच्छा लगता है ये सब देखना, और टीवी पे दिख रहा है तो उसको और अच्छा लग रहा है। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया पूरे घर में, और अब बारी आती पोछा लगाने की। तो पोछा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे घर में, क्योंकि झाड़ू तो हर रोज़ लगता है लेकिन पोछा स्किप हो जाता है, तो इसलिए मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और क्योंकि हर जगह पे ना आयु खाना गिरा देता है, कहीं कुछ लेके गया रोटी गिरा दे तो कहीं पे ब्रेड गिरा दे, जिसकी वजह से ना काकरोच चींटियाँ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस मैंने सोचा चलो मैं पोछा लगा देती हूँ। वैसे भी अभी आयु जग रहा था और खेल रहा था, तो वो बार बार ना जिस बाल्टी में मैं पानी लेती हूँ फिनाइल डाल के, वो बार बार उसमें हाथ डालता है। तो मुझे ना बड़ा बेकार सा लगता है कि अगर कहीं उसमें मुंह में लगा लिया तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया। और वैसे भी वो ऐसा कुछ कमरे में नहीं है जिसको वो खा ले या जिससे चोट लग जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा था, उसको आना था। तो फटाफट से मैंने पोछा लगाया। और इतने सारे काम हो जाते हैं ना हम लोगों को, हर रोज़ इतने सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं आज हो रहा है, ये तो मेरा डेली का काम है जो डेली मैं करती हूँ। तो बस मेरे ऐसे ही काम होते रहते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुझे मतलब नहीं करने रहते हैं, फिर भी काम करते करते सडन याद आ जाता है। तो जैसे कि मेरा ये काम है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मेरा जो यहाँ जहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखा है इसको मैं नीचे हटा के साफ़ करूँगी, क्योंकि मैंने जब से रखा ना इसको साफ़ नहीं किया। झाड़ू बस लगा देती हूँ लेकिन पोछा कभी नहीं लगाती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको हटाया है और यहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हुआ था। तो ये ऐसे कुछ काम होते हैं ना जो हम लोग स्किप कर देते हैं और हर रोज़ करने वाले हैं भी नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा आज अगर मुझे याद आ गया तो मैं तुरंत कर लेती हूँ। वैसे मैंने कुछ दिन पहले फ्रिज के भी नीचे साफ़ किया था, तो आज वॉशिंग मशीन की बारी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने ये काम अपना जो है कर लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये गंदा
तो इसकी आगे से तो मैं हर रोज़ सफाई करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पीछे इतना गंदा होगा। तो वैसे भी ना ये वॉशिंग मशीन मेरे लिए बहुत ख़ास है। जो शादी में मिली थी ना, उससे मुझे उन सब चीज़ों से उतना प्यार नहीं है जितना प्यार मुझे इन सब चीज़ों से जो हमने दोबारा से लिया है। क्योंकि जो अपनी मेहनत से लो और खुद से लो, खुद की पसंद से लो, उसकी बात ही अलग होती है। तो बस आगे पीछे से मैं साफ़ कर लूँगी उसको अच्छे। तो इसकी सफ़ाई तो हो गई है और इसकी सफ़ाई में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। वैसे हमने जो इसका स्टैंड है ना, इसीलिए लिया था कि हम आगे पीछे करके साफ़ सफ़ाई कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने आज स्टैंड को भी अच्छे से साफ़ किया। और ये थोड़ा-सा ना मुझे डर भी लगता है कि आगे की तरफ थोड़ा-सा ढाल है, कहीं गिर ना जाए, हैवी है, मैं ना सँभाल पाऊँ। तो ये तो सफ़ाई हो गई और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे, तो इसीलिए मैं ना इन सब चीज़ों में लगती हूँ तो फिर भूल जाती हूँ टाइम का। तो सफ़ाई तो मेरी हो गई 12 बजे तक और उसके बाद मुझे भूख लग गई थी थोड़ी-सी, तो मैंने खीर जो बनाई थी वैसे अब ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ी-सी मैं खुद खाती हूँ और आयु को भी खिलाती हूँ। एंड आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।